वेव फ्रंट गाइडेड लेजर करवाना है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। वेव फ्रंट गाइडेड लेजर और टोपो गाइडेड लेजर is a new modality in LASIK technology as well as laser technology। तो इसको डिफरेंट नामों से जाना जाता है, एल्कॉन कंटूरा और नाइडेक फाइनल फिट और VISX आई डिजाइन। तो these are different brand names for wavefront guided laser in our country। So wavefront guided laser के what are the advantages it has over a standard LASIK or a standard PRK procedure? Well, wavefront guided laser, the eye using software technology as per eye's contour, the laser is customized as per the patient's corneal shape and curvature। तो पहली चीज लेजर कस्टमाइज किया जा रहा है। नंबर सेकंड इज अगर पेशेंट को नाइट विजन प्रॉब्लम्स हैं तो ऑलवेज दिस वेव फ्रंट गाइडेड लेजर इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज ये कॉर्निया के सेंट्रल पोर्शन के साथ पेरिफेरी को भी ट्रीट करता है। एब्रेजन रिमूवल की इसके अंदर ऑप्शन है। नंबर 3 एब्रेजन रिमूवल। इसको लेमन टर्म्स में कैसे समझाया जाए, हमारा जो कॉर्नियल सरफेस है जिसपे हमने लेजर चलाना है उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं जिन्हें हम एब्रेजन्स कहते हैं। नाउ दीज इरेगुलरिटीज व्हाट दे डू इज पोस्ट स्टैंडर्ड लेजर और पोस्ट इवन अ स्माइल प्रोसीजर ये इंक्रीज कर जाती हैं। जब ये इंक्रीज करती हैं तो ये स्टार्टिंग में पोस्ट लेजर क्वालिटी ऑफ जो विजन है, पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ विजन है उसके अंदर मरीज को दिक्कत आती है। किसी कोई पेशेंट ये भी फील कर सकता है मेरी आंख के आगे लाइट फैलती, लाइट पड़ रही है एंड ऑल दोस सिम्पटम्स पेशेंट कैन फील। तो वेव फ्रंट गाइडेड लेजर का देयर इज अ सेपरेट मोड इन दिस लेजर जिसका काम ये है कि जो इन इरेगुलरिटीज हैं, जो ये ऑप्टिकल एब्रेजन्स हैं, हमारे कॉर्नियल एब्रेजन्स हैं, इनको रिमूव करे। And that is why in few cases and some studies and research have also told because of this abrasion removal most patients feel they have a sharper quality of vision compared to a standard LASIK, and also some patients have mentioned compared to smile procedure as well। It is also better for patients जिनके मल्टीपल रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, यानी कि स्फेरिकल भी है, सिलिंड्रिकल भी है, स्पेशली पेशेंट्स जिनको इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है। स्टडीज हैव शोन टू वेवफ्रंट गाइडेड लेजर टू हैव बेटर रिजल्ट्स देन अ स्टैंडर्ड लेजर। सो एज विद द स्टैंडर्ड लेजर आल्सो जो वेवफ्रंट गाइडेड लेजर है, देयर इज नो पेन, देयर आर नो स्टिचेस, फास्टर हीलिंग टाइम इज देयर, एब्रेशंस नहीं होती, तो क्वालिटी ऑफ विजन इज यूजुअली बेटर आल्सो। कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, पेशेंट आता है डे केयर में अपनी सर्जरी कराता है और सर्जरी करा के घर जा सकता है। एंड आफ्टर द लेजर आल्सो पेशेंट डज नॉट नीड, उसकी जो आईज हैं उन्हें पैच करने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग पेशेंट कैन बी गिवन डार्क ग्लासेस फॉर प्रोटेक्शन एंड द पेशेंट कैन गो होम। तो इसमें पोस्ट ऑफ विजिट्स क्या रहते हैं? पेशेंट हैज टू कम ऑन पोस्ट ऑफ डे 1, पोस्ट ऑफ डे 3 आफ्टर द लेजर, पोस्ट ऑफ डे 7 हफ्ते के बाद, एंड आफ्टर अ मंथ, एंड देन फ्रॉम अ मंथ पेशेंट हैज टू कम मंथली फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, यानी कि फर्स्ट मंथ के बाद, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ के बाद। सो दीज आर द फॉलो अप रूटीन्स ऑफ द पेशेंट्स। सो who are good candidates for this kind of laser? वेल पेशेंट्स जैसे मैंने बताया जिनको मल्टीपल रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं एंड मायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, जो हाइपरोपिया या प्लस के नंबर हैं, दे आर नॉट वेरी गुड कैंडिडेट्स फॉर वेवफ्रंट गाइडेड लेजर। सेकेंडली, जिन पेशेंट्स के एब्रेजन स्कैन्स के अंदर एबारोमीटर पे जो भी स्कैन्स किए हैं ऑप्टिकल एब्रेशंस ज़्यादा हैं, जिनके कॉर्निया में एब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, these patients are prime candidates for wavefront guided laser। As with standard laser, age should be greater than 18 and
जो refractive error है, it has to be stable at least for a period of 6 months before we proceed for the laser. Also, better corneal thickness, moderate to low refractive powers are and not too steep or not too flat corneas are better predictors for success of the laser therapy. Now, किन पेशेंट्स के लिए ये लेजर नहीं है? तो हाइपरोपिया के जो पेशेंट्स हैं, वेवफ्रंट गाइडेड लेजर इज नॉट फॉर देम. ठीक है, they can either go for a standard laser or a smile procedure or something like that, but different guided laser is not for them. Secondly, जिनका नंबर एज a standard laser, जिनका myopic number greater than 10 diopters है, 9 to 10 diopters और higher even, wavefront guided laser उनके लिए नहीं है. Thirdly, जो absolute contradiction है standard laser के लिए, वो फिर wavefront guided laser पे भी apply होंगी. For example, a patient with keratoconus, patient who has corneal abrasions, patient who has pellucid marginal degeneration, या और कोई एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जांपल, एक ओल्ड पेशेंट है, कैटरैक्ट है, ग्लोकोमा है, एंड ऑल दोस थिंग्स, these are on also contraindications for वेवफ्रंट गाइडेड लेजर. एज रेंज would again be 18 to 30 के बीच में. I believe 18 to 35 even is a prime age to get your laser done. Post 40, post 45, we do not generally advise laser because हमें पता है कि 30-55 के बाद पेशेंट को कैटरैक्ट बनना है, तो why unnecessarily advise laser और बाद में कैटरैक्ट. कैटरैक्ट के टाइम ही हम जो IOL इम्प्लांट करेंगे उसके अंदर जो उनके ग्लासेस का नंबर है, वो ट्राई टू करेक्ट दैट. So another thing is a modification can also be done in patients with low corneal thickness. So PRK का जो procedure है, that can also be done with a wavefront guided technology, जिसे हम Contura guided या Final Fit guided PRK भी बुला सकते हैं. Now, what are the different tests a patient needs to get done before going for laser? Because we need to rule out certain corneal conditions like keratoconus, PCMD. ये सब चीजें हमें rule out करनी पड़ती हैं before laser, because if we do laser in these cases, it can be harmful for the patient. So different tests are basic slit lamp examination is required, corneal abrasions और ये सब चीजें rule out करने के लिए, रेटिनोस्कोपी, ऑटोमेटेड रिफ्रैक्टोमीटर पे आपकी ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, फिर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन विच इज चेक्ड बाय एन ऑप्टोमेट्रिस्ट इज रिक्वायर्ड. इन दोनों के साथ we also need to do retinoscopy and rule out things like scissoring reflex for high astigmatism, keratoconus, etc. before proceeding to laser. The gold standard investigations are pentagam has to be done, which tells us corneal thickness क्या है, corneal shape क्या है, and an aberrometer scan has to be done to see the amount of corneal abrasions for the patient. हमारे यहाँ aberrometer scan is done by a machine called OPD Scan 3, which is a Nidec machine, which is a 5-in-1 workstation, which does multiple things. Along with the barometer, it also tells कि जो night vision है, हाउ इज द नाइट विजन ऑफ द पेशेंट, रात को कितनी एब्रेजन्स हैं, रात को कोई सिलेंडर तो नहीं आ रहा रिफ्लेक्टिव पावर में, ऑल दोस दैट इंफॉर्मेशन इट इज गोइंग टू गिव. Along with these investigations, a key investigation is dilated fundus exam, especially जिनका myopic number high है, -5, 6, 7, 8, 9 है, उसमें it is necessary to check periphery of the patient to rule out lattices, to rule out holes, to rule out all these things before we proceed for the laser. और अगर ऐसी कोई दिक्कत है, रेटिना की पेरिफेरी में लैटिसेस हैं, होल्स हैं, जो पेशेंट की विजन को नुकसान दे सकते हैं या रेटिनल डिटैचमेंट कर सकते हैं पोस्ट लेजर, तो फर्स्ट ग्रीन लेजर के माध्यम से इन लैटिसेस को या होल्स को लेजर करना पड़ता है, सील करना पड़ता है. एंड आफ्टर 6 वीक्स ऑफ दैट, उस लेजर का इफेक्ट आने में 6 वीक्स लगते हैं. After 6 weeks of that, we can do a wavefront guided laser to correct refractive error of the patient. Now, what are the different precautions that the patient needs to take care of before proceeding for the laser and even after the laser? Before the laser, you need to take care कि अगर आप contact lenses use करते हैं, तो at least 2 weeks prior to laser आप अपने contact lens use करने बंद कर दीजिए. That is key. Number second is the major thing after laser is, especially in a flap based procedure like LASIK, जहाँ पे हम flap बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो
वहाँ पे द की थिंग इज कि पेशेंट अवॉइड रबिंग योर आइज एट एनी कॉस्ट। अगर आप अपनी आंखें रब करेंगे पोस्ट लेजर, इमीडिएटली पोस्ट लेजर एटलीस्ट, तो जो आपका फ्लैप है कॉर्निया का वो डिसलोकेट हो जाएगा अपनी जगह से, और फिर हमें दोबारा ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके उसको सेट करना पड़ेगा। सो दैट इज एब्सोल्यूट थिंग द पेशेंट को ध्यान रखनी है। लेजर के बाद यू हैव टू अवॉइड रबिंग योर आइज, यू हैव टू अवॉइड किसी भी तरीके की चोट आपकी आंख को लगे, एंड यू हैव टू अवॉइड लाइव प्रोन। आपको उल्टा नहीं लेटना है, आंख के ऊपर आपकी कोई भार नहीं पड़ना चाहिए। आई स्पेशली टेल माई पेशेंट्स एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3-4 डेज कि आप सीधा लेटिए, आप टेढ़ा या उल्टा ना लेटिए, आपकी किसी भी आई पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं पड़ना चाहिए। सो फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आर क्रिटिकल इन दिस रिस्पेक्ट। इसके अलावा पेशेंट को वी सजेस्ट कि आप एटलीस्ट टैप वाटर 1 वीक के लिए मत यूज करें अपनी आइज के ऊपर, एंड ऑल्सो डू नॉट use any dirty cloth, do not use any dirty water, anything that can basically cause an infection in the eye. Otherwise procedure painless है and patient can move about, patient चल फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट ऑफ डे से आप थोड़ा बहुत अपना रूटीन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, आप इवन कंप्यूटर मोबाइल कुछ हद तक यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, आपकी डे टू डे लाइफ में यू कैन मूव, यू कैन गो अहेड, और अपनी डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अपनी डाइट जैसी मर्जी ले सकते हैं। ऑल्सो कई लोग अंधविश्वास करते हैं कि घर में रात को लाइटें बंद करके बैठना है, लाइटें नहीं जलानी, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन डू ऑल ऑफ दैट, अपनी रूटीन एक्टिविटीज आप सारी कर सकते हैं। द मेजर थिंग, डू नॉट रब योर आइज, और प्रो नहीं लेटना, आंख पे किसी तरीके का दबाव या चोट नहीं आनी चाहिए। रिगार्डिंग मेडिकेशंस, नॉर्मली पेशेंट्स आर kept on a combination of low dose or high dose steroids plus antibiotics for a period of 1 week एंड लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन इज की, क्योंकि लेजर के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को आई में थोड़ी ड्राइनेस रहती है, तो ड्राइनेस वी नीड टू वेरी गुड लुब्रिकेंट एक्चुअली टू द पेशेंट, और लुब्रिकेंट्स यू हैव टू फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेट योर आई, एंड ऑल्सो जो आपका स्क्रीन टाइम है, मोबाइल टाइम है, वो भी आप उस हिसाब से एडजस्ट करें। अगर आपकी आई फॉर एग्जाम्पल आप 15-20 मिनट्स मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हैं, उसके बाद आप थक रहे हैं थोड़ा, so you don't need to overstrain yourself, especially first week of laser। within first week of laser में अपने आप को overstrain करने की जरूरत नहीं है। and also we suggest कि पहले first 2 weeks में आप आईज के ऊपर, if you are a female, let's say you have to get married, तो आप कोई फर्स्ट 2 weeks में मेकअप ना करें, उसके बाद आप अपना लाइट मेकअप एंड ऑल दोस स्टार्ट कर सकते हैं। So this was my video on wavefront guided laser. If you have any comments and if you would like to know more, आपकी कोई queries हैं, you can always visit our hospital where all these investigations are available, and also you can leave a comment in the description box below अपनी queries के साथ, and we will try our best to get back to you. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.